या कर्जों में बहुत लोग फंसे होते हैं और उसको जल्दी जल्दी निपटाना हो कि भाई कर्जा खत्म हो जाए, उसका बताओ कोई बढ़िया बेस्ट अलग उपाय। एक उपाय ऐसा बता रही हूँ, थोड़ा सा जोर आएगा, जाना पड़ेगा गाड़ी उठा के, बट अच्छा। जाना जरूर है आपने। जाओ। आपने क्या करना है, या तो खाटू श्याम मंदिर जाना है या फिर आपको बाके बिहारी टेम्पल जाना है वृंदावन, ठीक है, या आपके घर के आसपास कोई एस्कॉन टेम्पल, आपको लगता है कृष्ण जी का टेम्पल है जहाँ पे सेवा हो रही है, वहां पर आपको चंदन की लकड़ी पे राधा नाम लिख देना है। अच्छा। ठीक है, आप ग्रीन कलर के पेन से लिखे, बहुत अच्छा रहेगा, राधा नाम लिखना है और वो कृष्ण जी को अर्पण करके आ जाइए। अच्छा। वो लकड़ी 100 रुपए की भी हो सकती है, वो 5000 की भी हो सकती है, क्योंकि चंदन की बहुत वैल्यू होती है। चंदन की लकड़ी जब हम मैसूर से मंगाती हूँ मैं अपने लिए, तो जितने डोनेशन के लिए आती है हमारी, तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है और बहुत महंगी भी आती है। तो अगर आप 100 रुपए की लकड़ी भी चंदन की घिसकने के लिए दे देंगे, सेवा में लगा देंगे, अर्पण कर देंगे, आपका कर्जा बिल्कुल मिनटों में गायब हो जाएगा। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि 1 साल में कैसे मेरा कर्जा खत्म हो गया। इतना बड़ा लोन आपका जो है, क्योंकि सबके ऊपर लोन है विकास जी, और बहुत जल्दी लोन उतार देंगे। आपने बोलना क्या है, लकड़ी ली चंदन की, उस पे राधा नाम लिखा ग्रीन कलर के पेन से, विष्णु टेम्पल में, कृष्ण जी के टेम्पल में, बाके बिहारी टेम्पल में चले जाओ, मजा आ जाएगा। और वहां जाकर वो लकड़ी आपने अर्पण कर देनी है, दान कर देनी है और बोलना है मेरा कर्जा बस मुझे पता है तुमने खत्म कर दिया बाके बिहारी, मुझे पता है कि आप खत्म कर ही दिया आपने 2026 में। इतने कॉन्फिडेंस से बोलना है, और बस मैं आने वाला हूँ, आप देखो 2027 में जनवरी में मैं आऊंगा, प्रसाद चढ़ा के जाऊंगा, आपकी सेवा करके जाऊंगा, बोल के। तो देखो हमारे यहाँ विकास जी हर चीज की ना दौड़ है, हम लोग इतनी हबड़-तबड़ में रहते हैं ना, हम लोगों के पास उठने से लेके सोने तक का सारा शेड्यूल्ड है, बट हम ये नहीं देख पाते कि हमने भगवान को कितना समय दिया, हमने भगवान को कितना प्यार किया, हमने उसके लिए समर्पण क्या किया, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। सही बात है। मैम ये बताइए कि अगर कोई बिजनेस किसी का ना चल रहा हो तो बिजनेस का बताइए मैम कि क्या उपाय होता है, और ऐसा बताना कि भैया कल से उनके पास क्लाइंट आना शुरू हो जाए जल्दी से जल्दी। देखिए विकास जी, जितने बिजनेस है ना हमारे, एक पुरानी कहावत है कि नजर लग गई है, काम तो बहुत जल्दी चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, किसी ना किसी की नजर लग गई है, वो पड़ोसी की भी हो सकती है, वो आपके रिश्तेदारों की भी हो सकती है, सबकी हो सकती है। तो सबसे पहले नजर का तोड़ आपको करना है। अगर आप बिजनेस करते हो, दुकान है आपकी, कोई कारोबार ऐसा जो दिखता है ना, ऑनलाइन हम लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता लग रहा कितनी इनकम है, बट काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें हैं, वो क्या करे बेचारा, उसको तो दिखाना ही है दुकान है, उसको तो गाड़ी पे भी आना ही है, उसके पास गाड़ी कौन सी है वो भी पता लगेगी। तो आपको सबसे पहले नजर बट्टू बना देती हूँ, वो बना के रख दो, ग्राहक अपने आप आएंगे। अच्छा, अपने आप खिंचाएंगे आपके ग्राहक। एक छोटी सी फिटकरी लेनी है, छोटी सी तो नहीं कहूंगी, थोड़ी बड़ी लेनी है, 400 ग्राम ले लो, 400 ग्राम, ठीक है, वो लेके आपने काले कपड़े में उसको बांध देना है और उसके ऊपर कलावा बांधना है। अच्छा। जो मोली होती है वो बांध देनी है, और उसको अपनी दुकान के बाहर कहीं पे भी टांग देना है। ये करना कब है, शनिवार की शाम को। जितने भी नजर के उपाय हैं वो शनिवार की शाम को। आपने वो पोटली बांधते हुए क्या बोलना है कि जिसकी भी नजर है, वो सारी नेगेटिविटी मेरी दुकान में आने से पहले इस इंसान की जिसकी भी नेगेटिविटी है वो इसके अंदर आ जाए, समाहित हो जाए और वो वहीं भस्म हो जाए। अच्छा। ऐसा बोलना है आपको, क्योंकि फिटकरी के अंदर ऐसी ताकत होती है कि वो सारी एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर लेती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। उसके अंदर जैसे नमक के अंदर गुण है ना, इसी तरीके से उसके अंदर गुण है, तो आपको वो टांग देना है बस। शर्त क्या है, लोगों के घरों में जाती हूँ वास्तु करने के लिए, दुकानों में जाती हूँ वास्तु करने के लिए, वो फिटकरी तो टंगी रहती है। अच्छा। उस पे जाले लग रहे हैं, उस पे मक्खियां भी नक रही हैं, उस पे गंदगी चिपक गई है, उसको कभी साफ ही नहीं करा खुल के, उसको आपने डिटॉक्स भी तो करना है। अच्छा। क्लिनजिंग भी जरूरी है। आपको वो फिटकरी जो आपने लगाई थी उसको हर महीने चेंज करना अनिवार्य हो जाता है। अंदर की जो है उसको निकाल दें और नए डाल दें। ठीक, फिटकरी डाल दीजिए, कपड़े को वॉश करवा लीजिए, दूसरा लगा दीजिए, उसको जल प्रवाह कर दीजिए, वो कोई खराब नहीं करेगी पानी को भी, जल प्रवाह कर दीजिए, और दूसरी फिटकरी और उसी तरीके से उपाय अगले शनिवार फिर कर लीजिए। तो 1 महीने में आपको उसको रिप्लेस करना जरूरी है। अच्छा, ये बात किसी को नहीं पता होती, लोग लगे हुए छोड़ देते हैं। पोटली बनाइए और बस पोटली बनाए और कहते हैं अब हो जाएगा चमत्कार।